बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं बहुत अरसे बाद वीडियो बना रही हूं और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है बर्दाश्त और गुस्सा। गुस्से से हमारी ज़िंदगी में कितने नुकसानात आते हैं और किस किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं, और बर्दाश्त एक ऐसा अमल जिससे हमारी ज़िंदगी किस तरह से आराम और सुकून का बायस बनती है। आज इन पहलुओं पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगी। बर्दाश्त से मुझे एक वाक़या याद आया कि एक दफ़ा गामा पहलवान, जो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पहलवान, जिसका पहलवानों की लिस्ट में आज भी नाम नंबर 1 पे है, किसी दुकान पर गए। वहाँ पर दुकानदार से किसी बात पर अनबन हुई तो दुकानदार ने वज़न करने वाला बाट उनके सर पे दे मारा। गामा पहलवान के सर फट गया और खून के फवारे बह निकले। उन्होंने सिंपली अपना मफरल लिया और अपने सर को बांध दिया और ख़ामोशी से वहाँ से चल दिए। लोगों ने जब गामा पहलवान से पूछा कि आप अगर चाहते तो एक थप्पड़ से उस शख्स को ज़ेर कर सकते थे और उसकी हिम्मत ना होती कि वो हिल सकता, आप खामोशी से वहाँ से क्यों चल दिए? तो गामा पहलवान ने कहा कि मैं पहलवान अपनी ताकत की वजह से नहीं हूँ, मैं पहलवान अपनी बर्दाश्त की वजह से हूँ। अगर मेरी पहलवानी मेरी ताकत से होती तो शायद आज मेरी जगह पे बहुत सारे पहलवान सरे फहरिस्त होते, लेकिन मेरी ताकत मेरी बर्दाश्त में है कि जब तक मुझ में मेरी बर्दाश्त ज़िंदा है और जब तक मुझ में मेरी बर्दाश्त बाकी है, कोई दूसरा गामा पहलवान हिंदुस्तान में नहीं होगा। और ये इतनी खूबसूरत बात, और इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर बर्दाश्त हो तो उसके अंदर किस हद तक ताकत भर जाती है कि वो हर चीज़ को ज़ेर कर सकता है अपनी बर्दाश्त से। और अगर इंसान में गुस्सा भर जाए तो गुस्से से इंसान एक तो दूसरे का नुकसान करता ही करता है, लेकिन साथ में अपना भी नुकसान करता है। वो अपना सबसे पहले दुश्मन होता है कि उसके गुस्से की वजह से उसके सारे रिश्ते, उसके सारे नाते, उसके सारे एहसासात सब उसका साथ छोड़ जाते हैं और वो एट द एंड तन्हा रह जाता है। गुस्से की नज़र हुई हमारी बहुत सारी माएँ, हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी बहुत सारी बेटियाँ जो इस दुनिया में एक ऐसे शख्स के गुस्से की नज़र हो गई, जो शख्स अगर बर्दाश्त करता तो उनका घर बच सकता था, वो शख्स अगर बर्दाश्त करता तो उनकी ज़िंदगी भी रोशन हो सकती थी। लेकिन उस गुस्से का आखिर में इख्तिताम क्या हुआ? वो दुनिया में भी मुजरम ठहरे और आखिरत में भी मुजरम ठहरे। इसी गुस्से को नज़र हुई एक और हमारी बहन नूर मुकद्दम, जिसका केस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो भी इसी ही गुस्से की नज़र हुई कि एक शख्स जो उससे किसी दौर में बहुत प्यार करता था और फिर वही शख्स उसका जान का दुश्मन बन गया। वो नूर मुकद्दम सिसकती रही, बिलकती रही, रोती रही, तड़पती रही और मदद की अपील करती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई भी ना आया। वहाँ पे कितने ही लोग मौजूद थे, कोई अगर हिम्मत करता और कोई कोशिश करता तो उस जाहिल और उस पढ़े लिखे जालिम इंसान से उसकी जान बचा सकता था, लेकिन किसी इंसान में इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत पैदा न हुई। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इस केस को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बतौर ख़ास अपने ज़िम्मे लिया है और कहा है कि इसमें अगर कोई भी चाहे गरीब है चाहे अमीर, अगर वो जुर्म करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी और एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या हमारा ख़ानदानी निज़ाम और हमारी सकाफ़त ऐसी ही थी कि हमारी जो मर्द हैं उनकी तरबियत में सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा भर दिया जाए और वो ये ना देखें कि उसके सामने इंसान है या जानवर और वो ज़िबा कर दें उसको? इंसान की ज़िंदगी में अगर बर्दाश्त जगह ले ले तो इंसान अपनी ज़िंदगी को एक वलायत की ज़िंदगी बख्श सकता है, अपनी ज़िंदगी को वलायत के ओहदे पे ले जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द कितनी ही मिसालें बिखरी पड़ी हैं जो गुस्से की वजह से अपना आप तबाह करके रह गई, लेकिन
اگر ہم خاندانی نظام کی بات کریں تو جب ہماری زندگیوں میں ایک خاندانی نظام تھے اور ابھی بھی ہیں، بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی خاندان اکٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو ان کے بزرگ اس مسئلے کو سالو کرتے ہیں، تحمل سے بات سنتے ہیں اور تحمل سے اس بات کو سوچتے اور پرکھتے ہوئے دونوں گروہوں میں یا دونوں رشتوں میں صلح کرواتے ہیں اور ان کو ایک ہی درس دیتے ہیں کہ اپنی زندگی سے برداشت کو کبھی ختم نہ کریں، درگزر کریں، اگنور کریں، اور اگنور ہی ہماری زندگی میں وہ ایک پہلو ہے جو ہمیں بہتر سے بہترین کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آج اس ایک چھوٹی سی بات کے تحت اس بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ اپنی زندگیوں میں برداشت کو پیدا کیجیے اور غصے کی لعنت سے جان چھڑائیے کہ برداشت ہمارے لیے ایک بہترین ساتھی اور ایک بہترین دوست کی طرح ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، اور اس برداشت کے ذریعے ہم اپنے بہت سارے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔